जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने कुछ नियम कानून लाए हैं। इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परीक्षाओं को लेकर कई कानून लाए हैं, उन पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो आपको भरपूर जानकारियां यहाँ पर सच्ची और अच्छी जानकारियां मिल जाती हैं। बात कर रहे हैं पेपर लीक करने पर कितने साल की कैद होने वाली है, कितने करोड़ का जुर्माना लगने वाला है, ये सब हम बात करने वाले हैं। लाखों में नहीं, अब जुर्माने करोड़ में लगने वाले हैं और सज़ा जो है काफ़ी हाई फाई दी जाने वाली है। सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एंटी पेपर लीक लॉ लाया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 इसे कहते हैं, ठीक है। इसे एंटी पेपर लीक लॉ या सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर जमानती होने वाले हैं। डीएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक या एसीपी यानी कि सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। केंद्र सरकार ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित अनियमितता को देखते हुए, इसके विवाद को देखते हुए भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। इस साल फरवरी में संसद से यह कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आ गया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी यानी कि जो नकल होती है उसको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की सजा का प्रस्ताव है, और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम यानी कि कम से कम, इससे कम नहीं होगा, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि पेपर लीक प्रकरण में अगर कोई पाया जाता है तो उसको 1 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होने वाली, इससे ज़्यादा भी इसको जुर्माने लगाए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये कानून थोड़े कड़े बनाए जा रहे हैं। कानून कहता है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है, और परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। यानी कि परीक्षा करवाने में जितना खर्च हुआ है, जितने संसाधन उपयोग किए गए हैं, उनमें जो भी खर्च है वो सभी उन गिरोह वालों से की जाएगा। यानी कि उनकी घर की कुर्की हो, उनकी प्रॉपर्टी हो, या किसी भी तरह से उनसे वसूलने की बात इस कानून में की गई है। हालांकि यह कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है। अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। यानी कि जो भी छात्र, अगर कोई छात्र परीक्षा में बैठा हुआ है और या किसी भी प्रकार के ब्लूटूथ या कोई और जैसे चिट हुआ ऐसे यूज कर रहा है, तो उसे दूसरे प्रावधान के तहत, जो पहले के प्रावधान है उसके हिसाब से किया जाएगा। जो यानी कि परीक्षार्थियों को इससे अलग रखा गया है, जो छात्र हैं उनको अलग रखा गया है, बाकी जितने भी गिरोह के सदस्य होंगे वो इसमें शामिल होने वाले हैं। कानून अनुचित साधनों को पेपर या आंसर की लीक करना, अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना, यानी कि किसी सॉल्वर को कैंडिडेट की जगह परीक्षा में बैठाना, गलत व्यक्ति को बैठा देना, यानी कि ए नाम का व्यक्ति है और सी नाम के व्यक्ति को उसकी जगह बैठाकर परीक्षा दिलवाया जा रहा है। फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना और योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के रूप में परिभाषित करता है। इस कानून के अंतर्गत और भी चीज़ें हैं, जैसे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर जमानती होंगे, इसमें जमानत नहीं होगी। डीएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक या एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की जिम्मेदारी है, शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी,
और रेलवे, बैंकिंग, भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली हैं। तो ये रहा अभी केंद्र सरकार का। अब जो उत्तर प्रदेश में कानून आए हैं या उत्तर प्रदेश में कानून लाने की बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ की, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको कई चरणों में विभाजित किया गया है, यानी कि यूपी में पेपर लीक करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। यहाँ तक कि बुलडोजर चलाने की बात भी की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। भारी जुर्माने से लेकर बुलडोजर कार्रवाई और यहाँ तक कि जेल का भी प्रावधान इसमें शामिल होगा। क्या रणनीति अपनाई जा रही है उसकी बात करेंगे। पेपर काउंटिंग के लिए नीति बनाई जाएगी। योगी सरकार ने पेपर काउंटिंग पर लगाम लगाने के लिए नई नीति की घोषणा की है। इसके तहत अब हर शिफ्ट में 2 या फिर उससे ज़्यादा पेपर सेट होंगे। हर पेपर सेट के प्रश्नों की छपाई अलग अलग एजेंसी द्वारा की जाएगी। साथ ही पेपर कोडिंग की व्यवस्था की जाएगी। चयन परीक्षाओं के केंद्रों के लिए केवल राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड वाले सुविख्यात वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के ही केंद्र बनाया जाएगा। यानी कि अभी जैसे किसी भी प्राइवेट कॉलेज को बना दिया जाता था, अब वो सारे बंद होंगे। ज़्यादातर सरकारी संस्थानों में किया जाएगा और पेपर को कई शिफ्ट में किया जाएगा। अब भर्ती परीक्षा वही होंगी जहां पर सीसीटीवी लगे होंगे। इसके लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अब से सभी परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए अपने गृह संभाग से बाहर जाना होगा, यानी कि अब जिले से बाहर परीक्षाएं होंगी। लेकिन ये नियम दिव्यांगों और महिलाओं पर लागू नहीं होंगे। किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ऐसी बातें निकल के इसमें आ रही हैं। वहीं जो पेपर की छपाई होती है उसके लिए भी कई कानून लाए गए हैं। यानी कि योगी सरकार प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस चयन की जानकारी भी पूरी तरह से गोपनीय रखेगी। प्रेस में आने जाने वालों की जांच की जाएगी। प्रेस में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास आईडी कार्ड होगा। बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उसकी रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। यानी कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसको 1 सालों तक रखे जाने का प्रावधान किया जा रहा है। और भी इसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जैसे कि अगर जो पकड़ा जाता है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और उम्र कैद तक की बातें की जा रही हैं। लेकिन अभी इसका एक्ट कोई सामने नहीं आया है, जिसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए और बुलडोजर एक्शन की भी बात की जा रही है और जिले से बाहर परीक्षाएँ होंगी। इसमें महिलाओं और दिव्यांगों को छूट देने की बात की गई है। तो ये रही उत्तर प्रदेश की बात, जहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ इन सारे कड़े कानूनों को लेकर आ रहे हैं। और भी चीज़ें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किन गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। जो नेशनल एजेंसी की बात की जा रही है, जैसे केंद्र सरकार ने जो रूल लाए हैं जिसको अभी लागू कर दिया गया है, आधी रात को लागू किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ बड़े पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जैसे कि किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, फिर उसके बाद बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR सीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, एग्जाम आंसर सीट या OMR सीट के साथ छेड़छाड़ करना, कापियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में से किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना और नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम करवाना, ये सारे के सारे प्रावधान हैं। इसमें से अगर कोई कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्ज़ाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्ज़ाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उसे उस सेंटर को
4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, यानी उस सेंटर में अगले 4 सालों तक कोई भी पेपर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली की जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे न हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जाँच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जाँच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की बातें हैं। ये हमने 2-3 बार इसलिए बता दिया कि ये चीज़ें आपके ध्यान में रहे, आपके नहीं, जो पेपर लीक करवाते हैं उनकी। हम आपको बता दें कि पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था और इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस बिल को मंजूरी दी थी और ये कानून में बन गया था और इन्हीं चीज़ों को लेकर अब इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता ही है कि 21 जनवरी को हमारे यहाँ और विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है और केंद्र सरकार ने 21 जून की आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सज़ा होगी और इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में अगर शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। तो ये सारे बड़े रूल्स हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं कि कोई अगर नकल करवा रहा है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन ऐसे रूल्स बार बार आते रहे हैं और भी पहले से भी रूल्स बने हैं, लेकिन जो शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं, उनको इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें इसका क्या असर होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिर से मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, उसको एनालिसिस करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।